अपनी पंचायत में घर घर ग्राम प्रधान जाए, जैसे तुम्हारे पिताजी सरपंच हैं, कि भाई बाल को जितना भी गिल्ला कचरा होगा, ये रही 2 डस्टबिन, इसमें डालना है तुमने सब्जी के छिलके, उनको बता का उन्हें तुम्हें भूल जा, बचा हुआ चावल, बचा हुआ खाना, जो भी तुम्हारे पास है, केले के छिलके, कुछ भी इसमें, और ये जो भी खराब चीजें हैं, प्लास्टिक है, कुछ है, ये इसमें डाल दो। अगले दिन वो घर घर से डस्टबिन के साथ उठना चाहिए। गांव में जो झाड़ू लगती है, जितना भी कचरा इकट्ठा होता है, इस कचरे को भी फाइन करो। इसमें जो बायोडिग्रेडेबल है उसको वर्मी कंपोस्ट में वो कंपोस्ट बना लो। और ये जो प्लास्टिक वाला है, इस प्लास्टिक वाले की कटिंग करके गोलियां बनती हैं, गरम करके प्लास्टिक को, और इसकी छोटी छोटी गोलियां बनती हैं जो सड़क बनाने में काम आती है। तो हम इस प्लास्टिक का यूज सड़क बनाने में कर सकते हैं। आप अपने गांव में एक डेमो बना के दिखाओ ना, कि हमने 1 साल का प्लास्टिक अपने गांव का इकट्ठा करने के बाद हमने ये 4 मीटर की सड़क बनाई। उस सड़क को देखना दुनिया भर के लोग आएंगे। क्या हरियाणा के गांव में गांव के बच्चों ने बायोडिग्रेड वो अपना ये बना करके एक यहाँ पे मशीन लगाई, उससे प्लास्टिक काट करके और वो सड़क बनाई। ऐसी सड़कें कई जगह हैं देश में, दुनिया में। एक अच्छा रास्ता समझ में गया। दूसरा, जो आपका कचरा बचा, ये वाला ऑर्गेनिक वाला, इस कचरे से खाद बनाओ। और पंचायत की जो गौचर है, जो गौशाला है, हर पंचायत में आजकल गौशालाएं हैं, उनके लिए जितना भी खेत जमीन सरकार की परती पड़ी हुई है, उस जमीन में इस खाद का प्रयोग करें। गांव में स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करें कि बीड़ी सिगरेट गुटखा खा करके गांव गांव में सीसीटीवी हो। अगर किसी को पकड़ा गया तो पंचायत भाई जुर्माना लगाएगी 500 रुपए का। शराब पीनी है घर में बैठ के पियो, बाहर नहीं आओगे। बच्चों के लिए गांव में लाइब्रेरी बने, बिल्डिंग है उसमें एक एसी लगाओ, एकदम शांत माहौल, और बच्चों के लिए पूरी किताबों की व्यवस्था हो पंचायती स्तर पे। और उसके बाद बच्चे वहां पे जाकर के जो शहर में कोचिंग करने जा रहे हैं, जरूरत क्या है, एक ऑनलाइन क्लासेस की। पंचायत घर कबूतर घुटर घूम कर रहे हैं, उनमें बंद पड़े वो। उनसे अच्छा है कि उनके अंदर कंप्यूटर लगवाओ और वहां पे लाइब्रेरी बने, बच्चे अपनी स्टडी कर सकें, वहां पे वाईफाई की व्यवस्था हो। अब पैसा लो ना, चार्ज करो पंचायत से उसका। गांव में 1000 रुपए दे रहे हो ना, शहर में, यहाँ 50 रुपए दे दो पंचायत को बस। तो 50 रुपए में आपको एक टेबल मिल जाएगी और आप यहाँ पे पढ़ाई करो। उसके बाद बच्चों को वहां पे फ्री इंटरनेट, गांव में एक वाईफाई का सेटअप लगाओ और घर घर में उनको कहो कि भाई हम वहां से आपको सस्ते रेट में देंगे, मगर आपको इसका प्रयोग जो है पढ़ाई के लिए करना है, वो बनाओ। बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए मोहल्ले स्तर पे, संडे के स्तर पे। बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें उनका दिमाग फिजिकली गेम में चेंज हो। निशानेबाजी की प्रतिस्पर्धा, रनिंग की प्रतिस्पर्धा, पुशअप लगाने की प्रतिस्पर्धा, बैठक लगाने की प्रतिस्पर्धा, एक टांग पे खड़े होने की प्रतिस्पर्धा, और बच्चों के साइकोलॉजिकल गेम कि ऐसे करने से ये होता है। उनको करंट अफेयर सिखाए जाए गाँव में कि बेटा ये पूरी दुनिया में चल रहा है, ये गलतियां करने से ये होता है, ऐसा करने से वो होता है। तो गांव क्यों नहीं सुधरेंगे? गांव पूरा देश सुधरेगा। मगर इसकी तरफ काम नहीं करता कोई। ये वो बन जा नेताजी, नेताजी स्कार्पियो से नीचे आते नहीं, फिर गांव ऐसे तैसे में जाओ। शुरू में बहुत चिल्लाएंगे मेरा गांव मेरा देश, बाद में गब्बर बन जाएंगे सुथरे। बाद में बैट लेकर धर्मेंद्र को पेलते हैं। वाईफाई तो हर एक को गांव में। मैं पंचायत स्तर की बात कर रहा हूँ, जी वो भले अपने घर में सबके वाईफाई लग रहा हो, पंचायत स्तर पे ये जिम्मेदारी। और एक और चीज, घर घर में लोगों को जागरूक करो कि आपके घर के बाहर गमले होने चाहिए। आपको फूल और बीज हम देंगे, बस आप गमले की व्यवस्था कर दो। फूल और बीज या दवाई हम लगवाएंगे उसके अंदर। तो पूरे गांव में जिधर निकलोगे यार, फूल ही फूल दिखाई देंगे। गांव के जो रास्ते बाहर पड़े आने के, उनके दोनों तरफ की कूड़ियां हटा करके गोबर की कूड़ियां डाल रखी, और वहां यहाँ से किनारे सरकारी जमीन तो है ही, यहाँ से वहां तक लगाओ। आप गेंदे के फूल लगाओ, सूरजमुखी के फूल लगाओ, ऐसे फूल लगाओ जो परमानेंट चलते हैं। तो गांव अलग से दिखेगा जब गाड़ी मुड़ेगी कि वाह यार क्या गांव है। ये एक आदमी की सोच से नहीं होगा, ये गांव वालों की सम्मिलित सोच। और हर मीटिंग में जब ये बोलना शुरू करोगे, रोज गांव में जाके समझाओगे लोगों को ये चीजें, तो बदलाव होगा। मेरे पास कभी 19 आदमी थे, आज 19 लाख का आंकड़ा पार कर गया मैं। कैसे हो गया? मैं कोई महात्मा हूँ, साधु हूँ कि तंत्र मंत्र से खींच लाया आप लोगों को मैं हरियाणा से? यहाँ मेहनत,
निरंतर मेहनत करी है मैंने, भारत का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां मैं गया नहीं। कोई सुने ना सुने मेरा काम बोलना है, कोई सुने ना सुने मेरा काम बोलना है, और मुस्कुरा के बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, एक चीज को 1 लाख बार बोलना है, कोई वो नहीं करना है। रोज पूछो मेरे से उसी चीज पे क्वेश्चन। आज सफलता मिली तो तुम्हारा गांव का नहीं बदलेगा, तुम्हारा गांव बदला फिर हरियाणा बदलने में समय नहीं लगेगा, हरियाणा बदला तो देश बदल जाएगा, फिर यूपी बदलेगा। बदलाव ऐसे आता है भाई। तो हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी, और कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जीवन भर सोचते सोचते चले जाएंगे हम। मजे की बात है कि रंगमंच है, यहाँ कुछ नहीं है, सब आज जो है वो कल नहीं होगा। आज ईओ साहब बने, एक दिन रिटायर भी होंगे। जीवन चक्र। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे तुम्हें मोह करना है, बस अपना कर्म करते जाओ लोगों के लिए, लोगों का भला करो, निकल लो। और दुनिया में अगर मजा लेना है, असली सुख जो है वो दूसरों को सुख देने में है, ये बात याद रखना। अब आप सोच लो, आप अपने कर्मों से दुख दे रहे हैं कि सुख दे रहे हैं, यही पता चल जाएगा। असली सुख सुख देने में है। एक और मजे की बात है, ये दुनिया रिफ्लेक्शन के नियम पे काम करती है। यहाँ जो दोगे वही वापस आता है ब्याज के साथ। तो देना तो सोच समझ के देना भाई, गाली दोगे तो गाली आएगी। तो ये कर्म का फल है, मैं तो इसी पे चलता हूँ। तो एफपीओ बनाओ, गांव की किस्मत स्टार्टिंग से बदलो। तुम्हारा गांव देखने 10-50 सरपंच आएंगे, शर्म आएगी उनको देख के, बार नए लड़के ने साले गांव बदल दिया, हम तो ऐसे ही रह गए। फिर बदलाव आएगा, फिर गांव के गांव में रोजगार मिलेगा। और एक बात याद रखना, जिस दिन भारत के गांव खत्म हो गए उस दिन गेम ओवर। गांव में तो देश बसता है। अभी यहाँ मजा आ रहा है कि नहीं पेड़ों के नीचे? यहाँ देखने वालों को मजा आ रहा होगा, अम्बरीश जी दिखाइयो नजारा। यहाँ देखने वालों को भी मजा आ रहा होगा, यार ये मजा ले रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे, हाँ चिड़िया बोल रही। साला मैं एसी वाले रूम में बैठ के मीटिंग करता, मैं आपसे होटल में, तो क्यों जी? देश की खुशी का रास्ता गांव के खलिहानों से। बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह ने जो बोला था वो पक्की लाइन है भैया, इन्हीं खेतों से निकलती है पूरी लाइन। लेकिन हमने ये खेत बेचने की प्लानिंग कर ली कि पिताजी खेत बेच के, एक मूर्ख की बात सुनाता हूँ। अभी मेरे एक किसान फोन आया किसान का, उसने कहा कि भैया मेरे चाचा जी जमीन बेच रहे हैं। क्यों? एक लड़का था वो अधिकारी बन गया किसी विभाग में, तो उसको पूना में फ्लैट खरीदना है 1.5 करोड़ का। तो वो कह रहे हैं जमीन बेच के फ्लैट खरीदा दूंगा, मुझे क्या करना है, इसी की जमीन है। कितनी बड़ी मूर्खता है। अबे तेरे बाप की है वो। ये जमीन हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कैसे कैसे संजो कर रखी, और ये जमीन आने वाली नस्लों की है। तुम्हें बेचने का क्या अधिकार है? उसको खरीद सकते हो, बेच नहीं सकते। अब वो 1.5 करोड़ का फ्लैट कितना साल चलेगा जी? 40 साल, 50 साल, 60 साल। भूकंप आएगा फिर। और जमीन जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारा पेट भरेगी। कोरोना में याद आ गया था औकात जमीन की, गांव क्या है। नहीं साले गांव छोड़ गए थे लोग। अब तो गांव याद आ गए सबको। अब हर संडे गांव में 10-15 गाड़ी आती हैं हर गांव में। किसकी? जो थारे मारे बाला गुण गांव में ऐसे से मरा रहे थे। अब उन्हें गांव याद आ गए। कोरोना के बाद ताऊ जी आप पता चल गया मेरे चाचा भी, अने बहू नहीं यूं बह रहा था, ताऊ कौन चाचा कौन। फिर जीन्स पहन के गेहूं काटे, क्योंकि पता था खेत से जान बचेगी। अच्छा देखो, कोरोना में केवल हमारा डिपार्टमेंट चला, बाकी सब बंद हो गए। कितनी चली। मैं साइकिल लेके जाया करता, पुलिस वाले बोल रहे थे यार फौजी साहब मास्क लगा ले, मगर कोरोना है नहीं भाई। तो तुम्हें लगता होगा मैं तो जाकर देख खेत में रगड़ा मारूंगा। अभी गेहूं काट रहे हैं, भूज ढोना भैया, मजदूर मिल नहीं रहे। तो कोरोना खुद ही भाग जाएगा। मगर मजदूर ज्यादा मिले जी। आन तो नहीं दिए, आन तो नहीं दिए ना। पुलिस ने कह दिया 4 आदमी ज्यादा नहीं आने के। तो साहब ये कुल मिलाकर के देश को बदलना है तो क्लस्टर पे जाना पड़ेगा। क्योंकि क्लस्टर में क्या कर सकते हैं हम, फैक्ट्री बना करके, और हम इन चीजों को निकाल। फैक्ट्री मतलब बहुत बड़ी नहीं, ये आपके पीछे साबुन फैक्ट्री है। हम लोगों ने साबुन बनाना स्टार्ट किया, बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल रहा। अब इसे आगे बढ़ाएंगे, आगे चल के हर्बल साबुन बनाओ अपने गांव वालों को। तुम अपने गांव में तो साबुन बेची से कह नहीं, घर घर जाके। तेरे गांव में कम से कम 100 घर होंगे, 100 घरों में 100 ग्राम हल्दी, 2 चम्मच हल्दी तो रोज लगती होगी, तो 20 किलो हल्दी रोज बिक रही तेरी गांव में। जीरा बिक रहा होगा, शैम्पू, साबुन, बर्तन धोने की चीजें, पकड़ नस। जब वो चीज गांव में मिलेगी और आधे रेट में मिलेगी और हर्बल मिलेगी तो क्यों नहीं खरीदेंगे लोग। परिवारों के लिए करे और क्वालिटी पे ज्यादा। केवल मेरा गांव, बाहर वालों कहते ईओ साहब सॉरी अभी नहीं, अगले साल देखेंगे। अभी फिलहाल मैं अपने गांव के लिए नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं अपने गांव के लिए काम कर रहा हूँ जी।
बाहर से लाओ बढ़िया ऑर्गेनिक मूंगफली, उनके छिलके निकालो, उनके पीनट्स बना करके, और साल्टेड भी और हींग वाले भी, मसाले वाले भी, चखने वाले भी, मेरे जैसे नशेड़ियों के लिए जो शाम को जिंदगी खराब कर रहे हैं अपनी, ठीक है, उनके लिए भी, फक्कड़ों के लिए। तो बढ़िया ये बनाओ। मतलब जो चीज आप बाजार जा रहे हो शहर, उसको गांव का युवा अगर गांव में बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, 5 लड़के ऐसे मिल जाएं जो ऐसा मन पक्का कर लें कि इस गांव में ही करोड़पति बनना बिजनेस, तो मेरी गारंटी है बन जाओगे। मैं साथ दूंगा पूरा, कैमरा भी मेरा फ्री में, और आइडियाज तो मेरे पास बेहिसाब हैं, और आदमी भी मेरे पास बेहिसाब है जो तुम्हारी हेल्प करेंगे, बड़े बड़े स्तर के लोग। इस लेवल पर आने के बाद बहुत 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 जान पहचान हो गई, कहाँ कहाँ हो गई मुझे भी नहीं पता, जो आपकी मदद कर देंगे इस काम में, चुटकियों में कर देंगे इस काम को। सबसे बड़ी चीज है प्रोसेसिंग। हाँ अपने प्रोसेस क्षेत्र में जो चीज हो रही पैदा उसे आप कैसे मुतल करोगे। प्रोसेस्ड और सेल और कॉन्फिडेंस तेरी आंखों में होना चाहिए। मेरे प्रोडक्ट में कमी नहीं है भाई। अभी खा पीनट है आपके खा, अपने बच्चे के सर पर कसम रख के खा, अच्छा है कि बुरा है, देख कैसे झूठ बोला हम देखें। आपके यहाँ मूंगफली पैदा हो रही है, पीनट बटर पता होना चाहिए। पीनट बटर बनाओ, आप पैक करो, 5 स्टार होटल में भी यूज हो रही है। टमाटो है, टमाटो प्यूरी बनाओ, काफी सारी केचप, चीजें। मतलब हर, मतलब आपको यहाँ से गाँव से 5 स्टार तक पहुँचना है। चिप्स वगैरह आलू को ड्राई कर दो, हम सियाचिन में यही खाते हैं, सब सूखी सब्जियां हैं। सबसे बड़ा चैप्टर है प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर। तो अपने खेतों में वो उगाओ, कबाड़ मत उगाओ। गेहूं तो सारा हरियाणा उगा रहा है, तुम भी उगा के कौन से कद्दू में तीर मार लोगे, बैठाओ फिरोगे मंडियों में, लाइन लगाओ फिरोगे। वो उगाओ जो तुम्हारे गांव में खपत है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिलेट्स, दालें। दालें, बिस्किट, कुकीज, मैदा के नहीं, आप इसके सोना मोती गेहूं के बनाओ, ज्वार ज्वार बाजरा, मतलब कुछ ऐसा अलग बनाओ ना यूनिक, जो ब्रेड खा के पूरा गांव स्वस्थ हो जाए। वो कैसे बने ऐसी सोच रखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। भाई, तरक्की का रास्ता यहीं से है। इसीलिए मैंने इस ये मिट्टी के सोच लिए के क्या आप करा? खेती में आया, क्यों जी? ये सारी चीजें सोच मेरी इस मिट्टी के लिए भी तो कोई जिम्मेदारी है। पकड़ लो आप, ज्यादा मत, ज्यादा अपने गांव का वर्मी कंपोस्ट अपने गांव में बनाओ। ऐसी- कोई गांव में ऐसी- सामान लेने बाहर जाने मत दो किसी को भी, ना किसान को ना उसको। बस बेसिक चीजें जो हम नहीं बना सकते भैया, उसके लिए आप जाओ। बाकी आपके जो शरीर में इंजेक्ट होगा वो हम आपको गांव से देंगे। आपकी बॉडी पे जो पहनना है उसको लेने बाहर चले जाओ, जूते चप्पल ये सब चीजें। बाकी जो बॉडी में इंजेक्ट हो रहा है आपको हम देंगे खाने वाली चीजें। तो यार रोजगार को नहीं मिलेगा, तुम्हारा टर्नओवर सीआर में होगा भाई, करके तो देखो। गाँव और के कितने गाँव लोगों को में- रोजगार मिलेगा। गाँव के गाँव में। मैं क्यों डिग्री करूं बिना मतलब की, 4 डिग्री लेके बैठा दिल्ली में, रात रात पढ़ रहा हूँ, एमटेक कर रहा हूँ। अगर मुझे 12वीं पास करके पैसा मिल रहा है तो मैं क्यों करूंगा एमटेक? मैं तो 12वीं करके करोड़पति बनूंगा। जीवन का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। क्यों कमाना? क्योंकि इससे भोजन आएगा और घर के खर्चे पूरे होंगे। तो जब वो मुझे 12वीं पास करके मिल रहा है तो मैं एमटेक क्यों करूं? क्यों जी? और मेरे गांव में मिल रहा है, मैं तो नहीं जाता बेंगलोर। मैं तो मेरी भाषा के लोगों में बैठूंगा, वहीं मट्ठा पीऊंगा, वहीं लेट मारूंगा आराम, तो शाम को कराऊंगा एक बार। गांव का भी विकास होगा। और सुख और शांति खेतों में काम करती है। अब तो गायब हो ली, क्वार्टर और ट्रैक्टर ने सुख शांति गायब कर दी। किसान भी सपा, जी नीचे से जीवाणु भी सपा। अजी बिना क्वार्टर के तो नुका जी पेंटी नहीं रखने का करने की मैं प्रधान जी। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो, और कोई सवाल इसको लेके? तो बस आगे एक्शन ही करो इस पे एक्शन। ठीक है, ठीक है, राम राम।